134 members cast their votes for ayes, 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम की तमाम 59 शिकें कसरत राय से मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ खातून अव्वल आसरा भुट्टो की भी इजलास में शिरकत। 27वीं तरमीम की मंजूरी से कबल अपोजिशन अरकान की हंगामा राई। स्पीकर डाइस के सामने धरना दिया और नारे लगाए। महमूद खान अचकजई ने 27वीं आईनी तरमीम की कॉपी फाड़ दी। कहा, फॉर्म 47 पर कायम हुकूमत को आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। अपोजिशन रहनुमाओं का कौमी असम्बली से वाकआउट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 27वीं आईनी तरमीम के बिल में शामिल नई तरमीम की तौसीक की जाएगी। आइन में जो मंजूर की गई है, उस हवाले से मैं सबसे पहले सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ खुसूसी तौर पर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, इसमें बड़ी भरपूर मुशावरत हुई और इस मुशावरत के नतीजे में ये तरमीम आज आइन का हिस्सा बन गई हैं। पूरा यकीन है कि आज मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की रूह को तस्कीन मिल रही होगी और मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यकीनन वो सुरखरू हुए। आज इस ऐवान ने यकजहती और कौमी इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अरकान असम्बली का शुक्रिया अदा किया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की भी भरपूर मावनत की भी गुजारिश। अपोजिशन को आईनी अदालत क्या तकलीफ दे रही है समझ नहीं आई। आईनी अदालत में साके जमहूरियत का रूज है। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, भारत की हरकतों का पूरी तरह इल्म है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बेबसी का शिकार है। दहशतगर्दी में भारत और अफगानिस्तान मुलविस है। दुनिया ने हमारे सबूतों को तस्लीम किया। इस्लामाबाद के शहरी में दहशतगर्द हमले में वकला समेत 12 अफराद शहीद हुए। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए। बारिश में बदकिस्मती से अफगानिस्तान के लोग शामिल थे। वज़ीर आज़म ने अफगान तालिबान को दोबारा मुज़ाकरात की दावत दे दी। पाक फौज ने मार्का हक में भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। आर्टिकल 243 में तरमीम से फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। ये इक़दाम कौमी इत्तफ़ाक़ और इतारा जाती हम आहंगी की अलामत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज अज़ा ने भी दी। शिकस्त दिलवाने के बाद वज़ीर आज़म साहब ने ये फैसला किया कि वो हमारा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को फील्ड मार्शल बनाएंगे। हम ना सिर्फ उस फील्ड मार्शल की रैंक को, ओहदा को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं। 27th अमेंडमेंट है, इसमें हमने जो तब्दीलियां 26th अमेंडमेंट में लेकर आए थे, वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल वादे थे, वो हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। फैसले ऐसे ही होते हैं ईवानों में, लेकिन ईवानों में बैठ के फैसले ज़ाती मुफादात के लिए नहीं होते। हमने ये कहा है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के होने का मसला इतना नहीं होता जितना उनको इख्तियारात का मसला होता है। आपने सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ के इख्तियारात किसी और। 27वीं आईनी तरमीम जल्दबाजी में लाई गई। मौजूदा हुक्मरानों ने अवाम की ताकत से लाई गई तरमीम ख़त्म कर दी। इन तरमीम से जमहूरियत की कश्ती को डबो दिया गया। जब हम इक़्तिदार में आए तो 27वीं तरमीम को रिवर्स कर देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने सिर्फ अपने मफादात को देखा, हम आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अवाम के ऐवान में बैठ कर फैसले ज़ाती मफाद में नहीं किए जा सकते। आइन के आर्टिकल 140A की मुखालफत करने वाले जमहूरियत और अवाम के दुश्मन है। 18वीं तरमीम का मकसद इख्तियारात की तकसीम था, लेकिन ताकत चंद हाथों में मुंतकिल हो गई।
MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हुक्मरान तबके के मफादात अवामी मफादात से बराह रास्त मुतसादिम है। सूबाई खुद मुख्तारी से ज़्यादा अहम अवाम की खुद मुख्तारी है। अमरीका की ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम से मुतल्लिक 32 अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन बनाने में मदद करने वाले अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ लगाई गई है। अमरीकी महकमा खजाना का बताना है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम में मददगार ये नेटवर्क मशरिक वस्ता में अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए खतरा है। भारतीय मीडिया ने दिल्ली धमाके के बाद तुर्की को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तुर्क सफारत खाने का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, भारत के बाज़ मीडिया इदारों ने बदनीयती पर मबनी रिपोर्ट शाया की है जिनमें दावा किया गया कि तुर्की भारत में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से मुंसलिक है और दहशतगर्द गिरोहों को लॉजिस्टिक, सफारती और माली मावनत फराहम करता है। इंतहा पसंदाना सरगर्मियों में तुर्की के मुलविस होने के इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। सफारत खाने ने अवाम से अपील की कि वो ऐसे बेबुनियाद और गुमराह कुन दावों पर यकीन न करें। पाक अफगान खारजा पॉलिसी में विफाक सूबे से मुशावरत करे। पुलिस और CTD दाखिली सलामती की क़यादत करेगी। KP अमन जिरगे के एलामिया में कहा गया कि अमन व अमान से मुतालिक सूबाई असम्बली की मुत्तफ़िका करारदादों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। सूबाई हुकूमत और असम्बली सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करे और पाक अफगान बॉर्डर को तजारत के लिए फिलफौर खोला जाए। अफगान तालिबान रजीम का ताजिरों को पाकिस्तान के साथ तजारत ख़त्म करने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा, पाकिस्तान के साथ तजारत करने वालों के साथ कोई ताउन नहीं किया जाएगा। अफगान ताजिर पाकिस्तान के बजाय दूसरे तजारती रास्तों की तरफ रुजू करे। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। हमलावर कौन था, कहां से आया और कहां रुका, तहकीकात में अहम मोड़। हमलावर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाने वाला मोटरसाइकिल राइडर गिरफ्तार। खुदकुश हमलावर गोलड़ा तक कैसे पहुंचा, सेफ सिटी कैमरों से तलाश जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सुबह 4 बजे तक सेफ सिटी कैमरों और फुटेजेस का जायजा लिया। दहशतगर्द का सर और दीगर अज़ा शनाख्त के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज क्लाइमेट चेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर करार। वज़ीर आला मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक की माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर वैलेरी हैकी की मुलाकात। मरियम नवाज को माहौलियाती शोबे में भरपूर मावनत की पेशकश। पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत और ताउन की यकीन दहानी कराई। वैलेरी हैकी ने कहा, मरियम नवाज जनूबी एशिया से क्लाइमेट चेंज वॉरियर बनकर उभरी है। दूसरी जानिब COP30 इजलास का दूसरा दिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मरियम नवाज की आज भी मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। महकमा तालीम पंजाब का अहम इकदाम, पहली से तीसरी जमात तक प्राइमरी निसाब में तब्दीली का फैसला। निसाब में गैर ज़रूरी मवाद निकाला जाएगा। इस्लाहात का मकसद बच्चों की समझने और सीखने की सलाहियत को बेहतर करना है। कनाडा के शहर टोरंटो में बर्फबारी का 54 साला रिकॉर्ड टूट गया। टोरंटो में 9.8 सेंटीमीटर से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। इमारतें हो या दरख्त, हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दूसरी जानिब ताइवान में तूफान फिंग वूंग की आमद से कबल शदीद बारिशें। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, स्कूल और दफातर बंद कर दिए गए।